यश का बर्थडे था तो जाहिर है कुछ ना कुछ खास तो होना ही था। मेकर्स ने उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल ग्रोन अप का टीजर रिलीज कर दिया। टीजर आया, चर्चा हुई, लेकिन ईमानदारी से कहें तो इस बार फोकस सिर्फ यश पर नहीं रुका। लोगों की नजर फिल्म की कास्ट पर चली गई। कियारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, नयनतारा के बाद जब एक और एक्ट्रेस का लुक सामने आया तो सोशल मीडिया पर एक सीधा सा सवाल घूमने लगा, ये कौन है? नाम सामने आया, रुक्मिणी वसंत। कोई बड़े बड़े दावे नहीं, कोई एक्ट्रेस प्रमोशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा प्रमोशन नहीं, बस एक लुक और उसके साथ बढ़ती जिज्ञासा। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रुक्मिणी वसंत आखिर हैं कौन, उन्होंने अब तक क्या काम किया है और क्यों आज लोग टॉक्सिक की रिलीज से पहले ही उनके बारे में जानना चाहते हैं। कोई सनसनी नहीं, कोई हवा हवाई बातें भी नहीं, सिर्फ वो बातें जो शायद अब तक आपकी नज़र से छूट गई थी। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट। रुक्मिणी वसंत, ये इनका नाम है, सुनते ही लगता है कोई अप्सरा आ जाएगी सामने। खैर, इन्हें आपने आखिरी बार कंतारा चैप्टर 2 में देखा होगा। इनकी तस्वीर देखने के बाद सबसे पहले मन में घर कर जाती हैं इनकी आंखें। खास बात यह है कि यूथ ऑडियंस उन्हें सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उनकी इमोशन ड्रिवन एक्टिंग के लिए पसंद कर रही है। सप्ताह ईलो में उनकी परफॉर्मेंस हो या मद्रासी में दिखाई गई सादगी और दर्द, रुक्मिणी हर बार ये साबित करती हैं कि उन्हें कैमरे के सामने एक्स्ट्रा कोशिश करनी नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी आंखें ही पूरा सीन बदल देती हैं। कुछ इरफान खान जैसे। अनएक्सेप्टेबल कंपैरिजन तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो चीजें उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बनाती हैं वो है इनका बैकग्राउंड, जो काफी इंटरेस्टिंग है। रुक्मिणी के पिता कर्नल वसंत वेणुगोपाल थे, कर्नाटक के पहले सैनिक जिन्हें भारत का सर्वोच्च पीस टाइम वीरता सम्मान अशोक चक्र से नवाजा गया था। 2007 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में ड्यूटी के दौरान उन्हें देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे घर में पली बड़ी रुक्मिणी के लिए डिसिप्लिन, साइलेंस और मानसिक मजबूती कोई मोटिवेशनल कोट नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। वहीं उनकी मां सुभाषिणी वसंत एक प्रतिष्ठित भरतनाट्यम डांसर रही हैं, जिन्होंने बाद में सैनिकों की विधवाओं के लिए एनजीओ शुरू किया। यानी एक तरफ फौजी अनुशासन और दूसरी तरफ कला और करुणा, इन दोनों के बीच रुक्मिणी की सोच और संवेदनशीलता शेप लेती रही। इतने से समझ तो आता है कि उनकी अपब्रिंगिंग काफ़ी अलग इन्वायरमेंट में हुई है। एक्टिंग को लेकर भी उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं चुना। उन्होंने लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जहां थिएटर, बॉडी मूवमेंट, इमोशनल रेंज और सबटेक्स्ट पर गहराई से काम किया जाता है। यही वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस में एक थिएट्रिकल ठहराव और सिनेमैटिक सच्चाई दोनों साथ दिखाई देती है। वर्क फ्रंट पर रुक्मिणी को आखिरी बार ऋषभ शेट्टी की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 में कनकवती के किरदार में देखा गया था, जहां सीमित स्क्रीन टाइम के बावजूद उनका असर लंबे समय तक महसूस किया गया था। गुलशन देवैया, जयराम, प्रमोद शेट्टी और अच्युत कुमार जैसे दमदार कलाकारों के बीच अपनी पहचान पाना आसान तो नहीं था, लेकिन रुक्मिणी ने ये कर दिखाया। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसने रुक्मिणी को पैन इंडिया लेवल पर और मजबूती से स्थापित कर दिया। अब टॉक्सिक के पोस्टर में उनका रॉ डार्क लुक साफ संकेत दे रहा है कि आने वाला किरदार आसान, सेफ या कंफर्ट जोन वाला नहीं है। और शायद यही वजह है कि लोग सिर्फ फिल्म के बारे में नहीं बल्कि रुक्मिणी वसंत की असली कहानी के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्ट्रेस ग्लैमर से नहीं, ग्रेविटी से लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। वीडियो फिलहाल यहीं तक। फिल्मी दुनिया से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू एंटरटेनमेंट।